उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को गांव-गांव तक संभालने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। लंबित वेतन और अन्य भुगतान की मांग को लेकर प्रदेश भर में दूसरे दिन भी डिजिटल स्ट्राइक पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ जारी रही। हजारों CHO ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि जब तक उनका पूरा लंबित भुगतान कर्मचारियों के खातों में नहीं पहुंच जाता, तब तक डिजिटल स्ट्राइक किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी। प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज खुद आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर हैं। विडंबना यह है कि जिन कर्मचारियों के भरोसे सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता के दावे करती है, वही कर्मचारी महीनों से अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। CHO का कहना है कि उन्होंने हर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। ज्ञापन दिए गए, अधिकारियों से वार्ता की गई, लगातार अनुरोध किए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। भुगतान के नाम पर तारीख दी जाती रही, जबकि कर्मचारियों के घरों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। डिजिटल स्ट्राइक के दूसरे दिन प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोर्टल अपडेट और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े कार्य प्रभावित होने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका मेहनताना नहीं मिलेगा तब तक सिस्टम को सब सामान्य है दिखाने का काम भी नहीं किया जाएगा। CHO का साफ कहना है कि सरकार और विभाग वर्षों से स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत पर अपनी उपलब्धियों का श्रेय लेते रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों के अधिकार और वेतन की बात आती है तो पूरा सिस्टम मौन हो जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई केवल वेतन की नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन कार्य बहिष्कार के साथ साथ ऑफलाइन स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित की जा सकती हैं तथा जिला मुख्यालयों और CMO कार्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। CHO का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस, बैंक की किस्तें और रोजमर्रा के खर्चों के बीच महीनों तक वेतन रोकना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि आखिर जब उनसे 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं में तत्पर रहने की अपेक्षा की जाती है, तो फिर उनके मेहनत के पैसे को समय पर जारी करना सरकार और विभाग की जिम्मेदारी क्यों नहीं मानी जाती? अब प्रदेश भर में एक ही सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनका हक और सम्मान समय पर मिलेगा, या फिर सिस्टम केवल स्वास्थ्य रैंकिंग और आंकड़ों की चमक दिखाने में व्यस्त रहेगा जबकि जमीन पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी अपने ही वेतन के लिए संघर्ष करते रहेंगे? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि जब तक पूरा भुगतान कर्मचारियों के खातों में नहीं पहुंच जाता, तब तक डिजिटल स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।